आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार दुबे। भारत में जब भी गैंगस्टरों की बात होती है तो उसमें एक गैंगस्टर का नाम काफी तेजी से सामने आता है। अक्सर उस गैंगस्टर के नाम से लोगों को धमकियां दी जाती हैं, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को धमकियां दी जाती हैं। इस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। कुछ लोग इसको गैंगस्टर मानते हैं, कुछ लोग इसको मसीहा मानते हैं। हाल ही में एक खबर तेजी से सामने आई जो सुर्खियों में बनी हुई है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, इनको एक धमकी मिली और धमकी किसी और के नाम से नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित नाम से दी गई। ये पूरा मुद्दा क्या है, क्या ये इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है और लॉरेंस बिश्नोई जिसको एक गैंगस्टर करार दिया गया है, क्या उसकी तरफ से ये धमकी मिली है, हम जानेंगे अपने न्यूज रूम के साथी सचिन से। सचिन, ये बताइए कि ये जो पूरा खबर है पवन सिंह को धमकी का, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये धमकी जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दिया गया है, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में अभी बंद है। नहीं, अभी तक तो इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई कि लॉरेंस बिश्नोई ने या फिर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ही वास्तव में ये धमकी दी है। यदि पूरी हम खबर की तह तक जाए तो वो ये है कि पवन सिंह की जो टीम है उसने ये कंप्लेन के अभी तक, तो जैसा कि कल जो खबर हम देख रहे थे जब ये बाहर आई रात को 8 या 9 बजे के करीब आई होगी, उस दौरान तक तो ये भी था कि पुलिस में शिकायत भी ऑफिशियली नहीं करवाई गई है। अब तक सिर्फ बात ही हो रही है, लेकिन बताया यह जा रहा है सूत्र जिस तरीके से रिपोर्ट्स दे रहे हैं, मतलब उनमें वही है कि कॉल आया पवन सिंह को और ये कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हम बात कर रहे हैं और आपको कुछ मोटी रकम भी मांगी गई है और सलमान खान के शो में मत जाना। सलमान खान का कौन सा शो? बिग बॉस, और कल बिग बॉस का फाइनल था। अब मैं तो ज्यादा देखता नहीं कौन जीता कौन नहीं जीता, वो तो अलग चीज रही, लेकिन पवन सिंह वहां पर एक परफॉर्मेंस करने वाला था। मतलब सलमान खान ने इनवाइट किया था, बिग बॉस की तरफ से इनविटेशन था और मुंबई में ये उनकी परफॉर्मेंस होने वाली थी। लेकिन सलमान खान से दुश्मनी के चलते, मतलब लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का एकदम जग जाहिर चीज़ है कि किस तरीके की उनका कनेक्शन है, उनका क्या नाता है। नाता बहुत ही अच्छा तो नहीं है। अक्सर लॉरेंस बिश्नोई खुद भी ऑन कैमरा टीवी के ऊपर पुलिस के बीच में सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है, इंटरव्यूज में धमकियां दे चुका है, जेल में बैठा बैठा धमकियां देने का काम करता है, सलमान खान के करीबियों की हत्या भी करवाता है। तो ऐसे में जो भी उससे कनेक्टेड रहेगा उसको लॉरेंस बिश्नोई धमकी देगा। ये एक नैरेटिव सा बन चुका है और अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी आसपास का है तो धमकी मिल गई। और इसकी बात करें तो लखनऊ से कॉल आया, अब लखनऊ में लॉरेंस बिश्नोई के कितने तार है ये कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन पवन सिंह तो कल के बिग बॉस का जो फिनाले था किया था, उसमें परफॉर्म भी गए थे, परफॉर्म भी किया है। हालांकि जब ये गए थे तो इनकी सिक्योरिटी डबल थी। पहली सिक्योरिटी तो सलमान खान की सिक्योरिटी, मुझे तो लगता है जो जितने उसमें कैंडिडेट नहीं रहे उससे ज्यादा सिक्योरिटी वाले रहे होंगे कल के फाइनल में। खैर, तो लखनऊ से जैसे ये खबर बाहर आती है तो यही सब चीजें फिर से शुरू हो जाती है कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। अब इसकी सच्चाई की बात करें, फैक्ट चेक की बात करें, तो अब तक तो ऐसा ही है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से ये धमकी नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि ये कोई और बदमाश है जो फिरौती मांगने के चक्कर में हो, क्योंकि इस तरीके के केस हम पहले भी कई देख चुके हैं। अब ये हुआ ऐसा होगा कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पवन सिंह को डराने की कोशिश की कि क्या पता कुछ रकम हाथ आ जाए, और ऐसी कोशिश की यदि मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों में होती आ रही है। जैसे हम नाम लें पप्पू यादव का, बिहार के एक नेता है, उसके अलावा एक अभिनव अरोड़ा करके कोई है छोटा बच्चा टाइप से, एक संतोष कुमार है बिहार की नेता है, राजपाल यादव, रेमू डिसूजा और कपिल शर्मा तक को धमकियां आ चुकी है। कपिल शर्मा वाली कनाडा पुलिस ने तो कंफर्म किया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का काम है, लेकिन बाकी जो भी चीजें थी वो सब का तार लॉरेंस से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि लॉरेंस के नाम पर ये सब काम हो रहा है और अभी तक भी पुलिस ने इस केस में भी कंफर्म नहीं किया है, पुष्टि नहीं की है कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं दी है। तो यहाँ तक तो इतना ही फैक्ट है कि ये धमकी जो थी वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नहीं थी और या हो सकता है उसका नाम खराब करने वाला हो। चूंकि हम ये हो सकता है कि भाई हम ये भी देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसकी तरफ से कोई ना कोई उसका सदस्य जो है लॉरेंस बिश्नोई का साथी ये पुख्ता कर देता है कि नहीं ये धमकी हमारे तरफ से ही थी या फिर ये चीजें हमारी तरफ से कही गई हैं, पोस्ट कर देते हैं। और जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो धमकी तो देते नहीं काम करते। अच्छा, मतलब जो पुलिस कहती है, आपने देखा होगा हत्याकांड के बाद ही वो सब चीजें होती है, धमकी देकर
तो ये उनका पैटर्न भी नहीं है, और ये वो खुद भी इंटरव्यू में खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई खुद ही ये चीज कह रहा है कि हम ज्यादा क्या धमकियां दें, या हमारा टारगेट लक्ष्य रहता है कि यार, और छवि भी अपनी कहीं ना कहीं वो ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है। तो ऐसा पवन सिंह को लेकर ये चीजें, आगे पुलिस अभी जांच कर रही है इस मामले की, और हो सकता है कि सच में कोई ना कोई तार लॉरेंस से जुड़ जाए। और इसमें यदि एक और फैक्ट की हम यदि बात करें तो वो ये भी है कि यदि पवन सिंह सलमान खान के शो में जा रहा है तो उसको धमकी मिल रही है, फिर तो जितने लोग उस शो में उन सबको धमकी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और एलविश यादव को भी मिलनी चाहिए थी, कोई जीत के जा चुका है उसको भी मिलनी चाहिए, सलमान खान के करीबी आसपास सारे लोग रहते हैं उनको भी मिलनी चाहिए, सलमान खान के सगे भाइयों को मिलनी चाहिए, बाप मतलब पिता को भी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है ना। तो हो सकता है कि ये कुछ लॉरेंस का नाम खराब करने वाले जो उसके जो विरोधी गैंग के लोग हैं वो भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि उसकी गैंग भी टूट गई थी बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सचिन, अभी जो धमकियों की बात हो रही है, तो धमकियों में अभी मामला हमारे स्टूडियो में भी देखा गया, क्योंकि आप काफी दिनों से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के वीडियोस बना रहे हैं, काफी एक्टिव दिख रहे हैं, आपको कमेंट्स में काफी गालियां पड़ रही हैं, उनके जो साथी हैं, उनके साथी या उनके लॉरेंस बिश्नोई के कहे तो फैन एक तरीके से वो आपको गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब पत्रकारिता में ये चीजें तो है, जैसे मैंने किसी बड़े पत्रकार का देखा था आज से 4 साल पहले, एक ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक पत्रकार को गाली ना पड़े तब तक वो पत्रकार ही नहीं है। हालांकि ये उन्होंने किस उद्देश्य में कहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब ठीक है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यदि मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद कमेंट में डायरेक्ट ऐसा थ्रेट मिले कि यार गांव आओगे तो तेरे को भी ठोक देंगे, इस तरीके भी कमेंट देखे गए। हालांकि इन कमेंट से डरने का कोई मतलब नहीं, यदि मैं वैसे कमेंट से डरने लग जाऊं तो मेरे पूर्वजों के रक्त पर लानत है। मतलब ऐसी चीजें तो है नहीं। और ये तो कमेंट वाली जो चीजें, ये तो मैं तो कहता हूँ कि मैं गांव जाऊंगा तब भी मैं कहूंगा कि कौन 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 माइका लाल है जो ये चीज कर सकता है। और जो कमेंट वगैरह करते हैं वो ऑब्वियसली डरपोक है, और ये भी जैसे हम मान सकते हैं डरपोक गैंग है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। खासकर इस तरीके के जो भी चीजें रहती है, कमेंट में आके कुछ भी बोल देते हैं, कोई फेक अकाउंट वाले भी बोल देते हैं, कोई फर्जी अकाउंट वाले भी बोल देते हैं, अकाउंट की हम कभी कभी जांच करते हैं तो अकाउंट बाहर का निकलता है, ये सारी चीजें भी उसमें रहती है। मतलब सीधे तौर पे जैसा आपने पहले भी कहा कि उस गैंग को अगर कुछ करना है तो वो सीधे करेगी, धमकी नहीं देगी। तो कमेंट्स में अगर आपको मिला है तो एक तरीके से वो सही नहीं है, वो सिर्फ उनके चाहने वालों की तरफ से है कि आप ऐसे बयान ना दीजिए। हाँ, ये चाहने वाली बात एकदम सही कही, क्योंकि हाल ही में काफी टाइम से हम पिछले कुछ समय से ये देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की जो लोकप्रियता है वो मतलब यूं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती क्यों जा रही है, क्यों लोगों में उसका एक अलग बन रहा है? या तो हो सकता है जो उसका मारने का जो पैटर्न है वो बड़े ही फिल्मी अंदाज ऐसे कि मारेंगे, ठीक है, पहले अपना टारगेट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसकी टारगेट किलिंग करते हैं, टारगेट किलिंग करने के बाद एक पोस्ट डालते हैं, पोस्ट में उस हत्या को जायज ठहराते हैं। जायज ऐसे ठहराते हैं कि उसने हमारे किसी आदमी को मारा था, या फिर उसने वो गलत काम किया था, या फिर उसने फलाना गलत काम किया। मतलब जिसको ठोका गया है उसका बायोडाटा पहले लिखेंगे कि इसके ये फलाना फलाना गलत काम थे। तो पढ़ने वाले के दिमाग में ये नैरेटिव बैठ जाता है कि अरे हाँ यार, इसने तो किसी कसूरवार को ही मारा है, गलत कहाँ किया, हो गया, इंसाफ हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का एक पैटर्न है। हमने भी देखा है कि जितने भी आप देखो इंटरनेट पर कोई भी जो पोस्ट है, हमारे अपने जो मेरी पहले की कुछ वीडियोज है उनमें भी हम यदि कमेंट्स जाकर देखते हैं तो मतलब लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद, लॉरेंस बिश्नोई जय, लॉरेंस बिश्नोई अगला भगत सिंह, इस तरीके के कमेंट्स भी हम देखते हैं। मतलब युवाओं में एक तरीके से उसकी जो छवि है वो ग्लोरीफाई होती जा रही है, और वो किस तरीके से हो रही है, ये कैसे रुकेगी, ये रुकने का भी एक तरीका है कि उसके ऊपर आरोप साबित हो जाए। लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप साबित नहीं हो रहा। तो क्या कारण है, मतलब इन लॉरेंस बिश्नोई को दोषी करार क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या इसमें सरकार कुछ चाहती है? सफाई, काम करने की सफाई, काम करता है, सफाई से करता है, अपना कोई लिंक नहीं रखता है, इंटरव्यूज में आएगा, बोल देगा कि हाँ हमने किया है, कोर्ट में जाएगा, मुकर जाएगा। अब क्या है, सबूत तो कुछ है ही नहीं। लॉयर अलग से रखे हुए हैं, लॉयर भी कहते हैं कि हाँ हम पैरवी करेंगे। हाल ही में लॉरेंस के लॉयर का बयान था कि अब तक कुछ साबित नहीं हुआ है लॉरेंस के ऊपर। हाँ, जब वो पकड़ा गया था तब सबूतों के साथ ही पकड़ा गया। लेकिन ये चीजें तो किस तरीके से हमारा कानून आगे इसको कैसे देखेगा वो तो समय ही बताएगा। और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई ने जो पवन सिंह को धमकी दी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर को लेकर आपका क्या नजरिया है, क्योंकि कुछ लोग उसको हीरो मानते हैं, कुछ लोग
उसको मतलब मसीहा टाइप से जैसा आप कह रहे हैं वैसा मानते हैं, लेकिन कानून की दृष्टि में वो भी गैंगस्टर है, क्योंकि उसके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसमें फिरौती वाला भी मामला है, सुपारी लेके लोगों को मारने का भी है, और खुद की तरफ से भी हत्याकांड करवाना, अपने किसी गैंग मेंबर को भी मरवाना, मतलब सिंडिकेट ये बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। इसलिए कानून की दृष्टि में तो वो अभी भी गैंगस्टर है, इसीलिए जेल में बैठा है। हम लोग तो नहीं बैठे हैं, आप और मैं तो चलिए जेल में ये नहीं बात बैठे हैं। हुई लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, जो कथित बयान है, कई सारे न्यूज़ फैल रहे थे, तो उसको लेकर के सचिन ने एक साफ कर दिया कि ये पवन सिंह के तरफ, पवन सिंह को जो धमकियां दी गई हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से नहीं है। उसके उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी रखे। ऐसी अन्य वीडियो के लिए हमें हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।